हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर, जैसा कि आपको पता है कि हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसके कुछ बेसिक जो अप्रोच थी और जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया था कि लिमिट का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आया कहाँ। तो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने दो अप्रोच पढ़ी थी लिमिट्स को निकालने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक में तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को जब इक्वल कर देते हैं तो लिमिट्स आपकी क्या हो जाती हैं, एग्जिस्टेंस करती है। लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट होती है ये भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। अब यहाँ पे कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही दो इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं। पहला है लिमिट x टेंड्स टू sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है और इसका जो प्रूफ है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको याद कर लेंगे कि sin x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके दो बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो लिमिट्स हैं उनके। इसमें कुछ और फॉर्मूलों को हम यहाँ पे लिखेंगे, इनको आप कॉपी कर लेंगे। देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसी की सहायता से ये फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी की सहायता से ये जो आपका फॉर्मूला है सेकंड, जिसमें आप क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कह रही हूँ, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ है। वो कैसे, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको 0 के इक्वल आप कैसे करेंगे। देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एंगल को आधा कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये आपको हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहां पे आपको बताया था कि कैसे ये आया है। ठीक है, अपॉन x बाई x, तो ये x है। तो देखिए, मुझे इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि एंगल डिवाइड है 2 से, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन x बाई 2, तो इसको आप दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन x बाई 2 अपॉन, और 2 तो इसके साथ है ही, अपॉन में आप क्या लिखेंगे, x बाई 2 इंटू में 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्योंकि एक साइन स्क्वायर x बाई 2 है यहाँ पे, तो एक साइन x बाई 2 फिर से आ जाएगा, साइन x बाई 2। अब मुझे नीचे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x बाई 2। x बाई 2 की मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, और डिवाइड किया है तो इसको मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। मैंने क्या कहा, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ से इसको प्रूफ करेंगे कि 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू आपका 0 कैसे हुआ। तो हमने क्या किया, इसमें फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस x आपका हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब मुझे नीचे क्या चाहिए था, क्योंकि एंगल यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, तो मैंने यहाँ एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि अब 2 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो ये कट के x हो जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लिया है, देखिए यहाँ पे लिमिट्स भी है, लिमिट भी लगा लेंगे हम। ठीक है, लिमिट हम भूल गए थे, तो लिमिट्स को नहीं भूलना है, और लिमिट्स को भी हम यहाँ पे साथ साथ अपने लेके चलेंगे। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इम्प्लाइज ओके। तो देखिए, अभी आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में इस तरह से फंक्शन आपके पास होते हैं तो लिमिट्स जो है सारे फंक्शन में अप्लाई होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब आपके पास क्या हो, लिमिट x रेज टू 1 या 0 a जो भी है, f(x) इंटू जी एक्स है, तो
अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इनटू में लिमिट, दोनों में लिमिट अप्लाई हो जाती है, लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx। तो यहाँ पे तीन फंक्शन है, तो इन तीनों फंक्शन में आपका लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू यहाँ से 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 0 है यहाँ पे, तो साइन x बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2। अगेन इसमें भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2। अगेन यहाँ पर भी हम लिमिट को अप्लाई कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और x बाई 2। ठीक है, अब देखिए यही फॉर्मूला देखिए, x बाई 2 लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन 2, तो x की जगह पे साइन अपने एंगल का हाफ कर दिया है, तो इसका मान 1 होता है, तो इसको आप 1 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में ये भी 1 हो जाएगा, साइन x बाई 2 एंगल का हाफ किया है, अपॉन एंगल है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे जब आप x बाई यानी कि 0 बाई 2, तो ये आपका 0 हो जाएगा। कभी भी यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 0 बाई 0 ना आए, 0 बाई समथिंग कुछ आता है तो वो आपका चलेगा, लेकिन 0 बाई 0 अगर फॉर्म आती है तो वो आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है। तो इसको आप क्या लिख लेंगे, ये आपका देखिए 1 की मल्टीप्लाई, 1 से 1 1 जो 1 और इसको आगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने यहाँ पे इसको भी प्रूफ कर लिया है। तो इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप कॉपी कर लें कि ये फॉर्मूला आपका कैसे जनरेट हुआ है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले भी यहाँ पे हैं जिनको हम लिखेंगे, और पहले आप इसको कॉपी कर लें। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, तो हमने ये प्रूफ कर लिया है कि जो आपका 1 माइनस ये 0 के इक्वल होता है। चलिए इसी में मैं कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे आपको लिख के बता दूं। तीसरा जो फॉर्मूला आपका है वो है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x माइनस a, साइन x माइनस a अपॉन में x माइनस a अगर आपका इस तरह से आ जाता है तो इसका मान भी 1 हो जाता है, इसकी तरह देखिए इस फॉर्म में आ गया है ये। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 10x है, और वाला लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x है, तो ये भी आपका कितना आ जाता है, ये भी आपका 1 के इक्वल आएगा। लेकिन ये 1 के इक्वल कैसे आएगा, 10x को आप क्या लिख सकते हैं, 10x को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, 10x को हम क्या लिखते हैं, साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, और x तो यहाँ पहले से था, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन x ऊपर है, अपॉन में मैं इस फॉर्म में इस x को मैं सेपरेट कर देती हूँ साइन के साथ, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस x। ठीक है, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, और ये लिमिट के साथ है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, इसका मान 1 होता है यहाँ से। और जब आप इसमें अलग से सेपरेट लिमिट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x। ठीक है, इसका मान 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई में यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 इंटू 1, तो ये 1 के इक्वल आता है। यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x का मान भी 1 हो जाता है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, ये आपको मैंने प्रूफ बता दिया है कि इस तरह से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट x टेंस टू 0, ये जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 10 x माइनस a अपॉन में x माइनस a, इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, इसका मान भी 1 होगा। तो इसी पर बेस्ड मैंने कुछ आपको यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो उनको भी यहाँ पे लिखा है, इनको भी आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला जो रूल है क्या है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई लिमिट्स आती हैं, ठीक है, लिमिट a टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a,
x की पावर a टेंस बोल सकते हैं आप, इसको अप्रोच बोल सकते हैं, x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसको हमने क्या किया था, इसको आपने प्रूव करके भी मैंने आप पर इस पर एक दो क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाए थे कि ये क्या होता है n की पावर a की पावर n माइनस 1। ठीक है, जब आपको यूज बताया था किसका, इस फॉर्मूले को यूज कैसे किया जाता है वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है। देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने आज पढ़ा है कि लिमिट किस तरह से अप्लाई होती है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पर थीटा है, एंगल है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं पे आपको y भी लिखा होगा, बट बेसिकली वो है क्या, साइन के साथ जो एंगल है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे थीटा लिख दिया है, कहीं पर आप क्या लिखते हैं, साइन x लिखते हैं, साइन x अपॉन x लिखते हैं, कहीं पर आप क्या लिख देंगे, साइन y अपॉन y लिख देंगे। तो ये साइन के साथ जो भी होता है वो एंगल होता है, तो इसमें डाउट्स नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे x लिख दिया है, यहाँ थीटा लिखा है, इसमें क्या माजरा है। ये साइन के साथ जो भी होता है वो सब आपका एंगल होता है, तो इसमें डाउट नहीं करना है, डाउट नहीं होना है कि ये साइन के साथ x क्यों आ गया है और y क्यों आ गया है। इसी तरह लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये भी 10 मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि ये भी कितने होता है, 1 के इक्वल आता है। इसको भी हमने यहाँ प्रीवियस जो आपकी स्लाइड थी वहां पर इसको प्रूफ करके बता दिया है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 0 कैसे आता है, ये भी आपने प्रूफ करके देख लिया है। इसी तरह से अगर कॉस थीटा है तो वो 1 आता है, क्योंकि कॉस में यहाँ पर आप 0 अप्लाई करेंगे और कॉस 0 का मान 1 हो जाता है। ठीक है, एक और यहाँ पर फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी इनको आप अप्लाई कर लेंगे। और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी है 1 प्लस, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन x है, तो ये इसकी पावर x है, तो ये आपका e आ जाता है। इन फॉर्मूलों को आप लिख लेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ये आपने लिख लिया होगा। अब हम इन फॉर्मूलों पर बेस्ड, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ और फॉर्मूले हैं यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इतने आपके अप्लाई नहीं होते हैं, तो इसको आप देखिए। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको लिखाई थी कि जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कैसे अप्लाई होती है। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और वो एग्जिस्ट करती हैं, उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है, ये भी मैंने आपको लिखा दिया है वैसे, लेकिन इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन पर अलग अलग लिमिट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह माइनस में भी हम यही काम करेंगे। अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स हैं और लिमिट्स उन दोनों में क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ से आप अलग अलग फंक्शन पर क्या करेंगे, लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई भी किया है इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को, कि दो फंक्शन जब आपके मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और लिमिट इन पर एक साथ क्या हो रही है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है, तो आप इन फंक्शन पर अलग अलग लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स था, तो मैंने क्या किया, पहले लिमिट्स को एफ एक्स पर अप्लाई किया और फिर जी एक्स पर हमने लिमिट को अप्लाई किया है। इसी तरह जब डिवीजन में दो फंक्शन होते हैं तो लिमिट यहाँ दोनों फंक्शन में क्या हो जाती है, अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर जी एक्स आपका 0 हो गया तो फंक्शन आपका नॉट, तो इसको भी आप कॉपी कर लें। ये आपका है अलजेब्रा ऑफ लिमिट या प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स आप इसको कह सकते हैं, कि वो प्रॉपर्टी जिनको अगर आप दो एडिशन में दो फंक्शन हैं और उनमें कंबाइन में क्या हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट अप्लाई हो रही है, तो अलग अलग फंक्शन पर आप क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट्स लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिमिट्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लिमिट्स किस तरह से अप्लाई होती हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर आपके एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल ले लेंगे हम यहीं पर। एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेंगे। लिमिट
साइन 4x अपॉन साइन 2x। अब इसमें हम लिमिट्स को अप्लाई करें, ठीक है। इसको आप कैसे लिमिट अप्लाई करें, तो देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने साइन एक्स के केस में एक ऐसा इस तरह का पढ़ा था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स अगर आता है तो इसका मान 1 होता है। तो क्यों ना इस फंक्शन को भी मैं इस फॉर्म में लिखूं, और जैसे ही इस फॉर्म में लिखूंगी तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए 4x तो साइन के साथ 4x इसका एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे साइन x 4x है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर दूं 4x की, क्योंकि एंगल x है तो x की इसमें डिवाइड हो रखा है, x डिवीजन में है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4x से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा नीचे इस फंक्शन में, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जब 4x से आपने डिवीजन किया है तो मल्टीप्लीकेशन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, साइन 2x, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब इस 4x को आप क्या लिखेंगे, 4x को देखिए यहाँ x एंगल जो है आपका, एंगल आपका किस में है, एंगल आपका 2x में है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख देती हूँ इस 4x को, ठीक है। चाहे तो यहीं पे लिख ले हम, इसी पर आप इस 4x को 2 इंटू 2x लिख लेंगे, ठीक है। अब एंगल आ गया है इसमें, ओके। अब देखिए अब क्या करना है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, ये तो आपका एज इट इज आएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये आपका कांस्टेंट है, इसको तो आगे ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। और यहाँ इनटू में 2 है, तो इस 2 को आप आगे ला सकते हैं लिमिट से, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसको आप आगे ले लीजिए, ठीक। अब अभी अभी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या पढ़ा कि अगर आपके पास दो फंक्शन इस तरह से हैं तो लिमिट्स आपकी क्या हो जाती है, अलग अलग अप्लाई होगी, यानी कि आप यहाँ पर 2 को आगे रख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x, और डिवीजन में है तो डिवीजन में आप क्या करेंगे, फिर से लिमिट अप्लाई कर लेंगे, x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन 4x एंगल है और एंगल के साथ उसी एंगल से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, इससे, और इसका मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप आंसर लिखें, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं उनको आप अप्लाई करेंगे इन रूल्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिमिट्स थी उन लिमिट्स को, ठीक है। अब आएंगे एक्सरसाइज की, हमने प्रीवियस जो आपके जितने भी एग्जांपल्स थे उनको सॉल्व कर लिया है, अब आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉपी कर लें इसे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन है यहाँ पे आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपको हमने लिमिट्स निकालने के अलग अलग अप्रोचेस बताई हैं, ठीक है। अब कौन सी अप्रोच कहाँ पे अप्लाई होंगी वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। जब आपके पास सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होता है,
फंक्शन का एक ही आपको डेफिनेशन दिया गया हो, उस केस में आप क्या करते हैं, लिमिट्स को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी अगर आपके पास फाइनाइट नंबर आ जाए, कोई रियल नंबर आ जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, जब आपके पास सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो, सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका मान क्या है, x प्लस 3 है, यहाँ पे जैसे x प्लस 3 है, तो ये आपका सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, आपके पास अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, x प्लस 3 और x माइनस 3 और यहाँ पे x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, इस तरह से क्या हो सकते हैं, आपके पास केसेस हो सकते हैं। तो ये आपका सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन नहीं है। इस केस में हम दूसरा काम करेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है। इस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि लिमिट्स को डायरेक्ट आप अप्लाई कर देते हैं। जब आप लिमिट्स को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको दो तरह के आंसर मिलेंगे। ठीक है, दो तरह के आपके पास आंसर मिलेंगे। पहला आंसर क्या हो सकता है, जब मैं यहाँ लिमिट्स अप्लाई करूं, जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, मैं x को 3 पुट कर दूं तो 3 प्लस 3 तो ये आपका 6 आ जाएगा। और 6 क्या है, कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है या कोई फाइनाइट आपकी वैल्यू आ जाती है, तो उस केस में ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी लेवल की है। ठीक है, ये आपको लिमिट्स को किस तरह से किया जाता है इसके लिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है। ठीक है, लेकिन हमें चलना तो यही से है। ओके, और दूसरा तरह के क्वेश्चन, दूसरा आंसर क्या आ सकता है आपका, आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी फंक्शन में और आपका आंसर क्या आ जाए, 0 अपॉन 0 आ जाए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए। तो ये जो आपके इस तरह के जो आंसर होते हैं, ये आपके इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट आपका ये आंसर हो जाता है। तो इस आंसर को, जब इस तरह के आपके आंसर आते हैं, इसमें आप फंक्शन को, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पहले आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप उस फंक्शन का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं और अप्लाई ऑफ जो आपने x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड हो सकते हैं। उस फंक्शन को आप रीराइट करेंगे, फिर से उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे लिमिट्स की अप्लाई करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जीआईसी भद्रोंज खान, आपको समझ में आ रहा, आवाज आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है? चलिए कोई माइक ले लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम, समझ में आ रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है आपको स्कूल में? मैम हाँ, स्कूल में तो खत्म हो गया, मेरा रिवीजन चल रहा है। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लिमिट को अप्लाई करते हैं? मैम ओके बेटा, चलिए बैठ जाइए, इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेंगे, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो जब आपके पास इस तरह के इनडिटर्मिनेंट्स आंसर आते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उस फंक्शन को रीराइट करते हैं फैक्टराइजेशन करके, रैशनलाइजेशन करके और यूज ऑफ x की पावर n माइनस में a की पावर n माइनस x माइनस, इसको आप अप्लाई करेंगे और उस फंक्शन को दोबारा से आप उसके फैक्टर्स वगैरह निकाल के उसको काट पीट करके फिर से आप लिमिट उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज में आपके फर्स्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, लिमिट्स को अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्ट आपको फाइनाइट आंसर मिल रहे हैं, तो उस केस में आपका वही आंसर होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कई बार हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है कि कहीं आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और कहीं पे आप फंक्शन को उसके फैक्टर कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने जानना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपके पास सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है तो उस केस में अगर आपका आंसर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास कोई रियल नंबर आता है, कोई फाइनाइट नंबर आपके पास आता है, तो उस केस में वो आपका आंसर होगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का आंसर आ रहा है 0 बाई 0, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म आ रहा है, 0 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट की पावर 0 आ रहा है, इस तरह के केस आते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फंक्शन को रीराइट करेंगे, फंक्शन को फिर से सॉल्व करके फिर उसमें लिमिट्स को अप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में अब यहाँ पे लिखा हुआ है या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 + 3 हो जाएगा 6, और ये कोई रियल नंबर है, फाइनाइट नंबर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें इस फंक्शन में कुछ और करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4, 4x + 3 x - 2। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, लिमिट x टेंस टू 4 था यहाँ पे, ओके, लिमिट x टेंस टू 4, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, 4 × 4 + 3 अपॉन 4 - 2, ठीक है, 4 4 = 16 + 3 अपॉन 4 - 2 यानी कि 2, तो ये आपके पास कितना आ गया है 19/2, और ये कोई फाइनाइट रियल नंबर है आपका, ठीक है, ये आपका रियल नंबर है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस तरह के क्वेश्चन में। ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली आपके सिर्फ फील कराने के लिए है कि लिमिट्स को आप कैसे अप्लाई करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है इसको कॉपी कर लें, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका इस तरह से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, इस तरह का एक क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x टेंस टू, 6 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे एक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे दिया है, लिमिट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, x + 1 की पावर 5 माइनस में 1 अपॉन में x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, जैसे हम अभी तक कर रहे थे। तो देखिए x का मान आप 0 रखेंगे, 0 + 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 0, तो 0 की पावर ये तो आपका 1 ही आ जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका कितना आ गया है 0, देखिए 1 - 1 आपके पास अपॉन 0, तो ये आ जाएगा 0/0, ठीक है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूट किया x का मान लिमिट्स में, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास डायरेक्ट आंसर नहीं आया है, ठीक है, आपके पास किस तरह का फॉर्म आ गया है, 0/0 फॉर्म आ गया है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया है। अब हमें इस क्वेश्चन को चाहे तो आप फॉर्मूलों का अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जीआईसी बरौंज खाल, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ जी बोलिए बोलिए, गायब नहीं हुई, यही हूँ मैं। कर दिया सॉल्व। हाँ कितना आया आंसर? मैम इसका आंसर 5 आ रहा है। 5 आया। क्या किया आपने यहाँ पे अप्लाई? मैम इसमें बाइनोमियल थ्योरम से किया, x + 1 बाइनोमियल थ्योरम, की पावर 5 को बाइनोमियल थ्योरम से किया। तो वो फिर आपका बहुत लेंदी नहीं हो गया बाइनोमियल? यस मैम। चलिए किसी और मेथड से किसी और बच्चे ने किया है? सभी ने बाइनोमियल थ्योरम से किया है? बेटा बाइनोमियल थ्योरम ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे हम आपको कुछ यहाँ पीछे मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, ठीक है, यस मैम। उन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आंसर तो आप निकाल लेंगे और आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर n माइनस, आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर n माइनस में a की पावर n अपॉन x माइनस a, देख लीजिए इसको, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। कितना होता है ये कितना होता है? आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही? नो मैम क्लियर नहीं आ रही।
चलिए आप स्क्रीन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको देख के तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बैठ जाइए, स्क्रीन में देख लीजिए, बोर्ड में देख लीजिए कैसे इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट बायनोमियल थ्योरम के। ओके, तो देखिए ये हो जाता है आपका n a की पावर n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले को तो मैं ऊपर लेके जाती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस में मैं क्या लिख लूं 1 की पावर 5 लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम। अपॉन में ये x है तो मैं क्या करूं x प्लस 1 कर दूं और माइनस में 1 कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे +1 किया और -1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका x का मान कितना आ गया है x प्लस 1 और a कितना है, a आपका 1 है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को विदाउट बायनोमियल थ्योरम से ही करना है क्योंकि यहाँ पे आपका बायनोमियल थ्योरम नहीं लगेगा। इससे आपका टाइम बचेगा और आप इस प्रॉपर जो आपके पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा n कितना है यहाँ पे आपका n यहाँ पे आपका 5 है, तो यानी कि 5 a की पावर 1 की पावर a की पावर a कितना है 1 है, a की पावर 5 माइनस 1। ओके, तो देखिए 5 1 की पावर 4 और 1 की पावर आप कितना भी रखें तो ये तो 5 इंटू 5 1 हो जाएगा और यानी कि 5 आ जाएगा। दैट ये आपका इजिली आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में आया आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए आपको समझ में आया तो हाथ खड़े कीजिए, नहीं समझ में आया यहाँ पे तो चलिए माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी पर बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।